नमस्कार। एसटी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी। इस समय देश में कोरोना महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। देश में प्रतिदिन 4 लाख के आसपास कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिल रहे हैं। देश में ऑक्सीजन की कमी से रोज हजारों लोगों की जान जा रही है। सीधी जिले में भी 200 के आसपास कोरोना संक्रमित मरीज रोज मिल रहे हैं। सीधी जिले में मृत्यु दर भी बढ़ती ही जा रही है। आज सामने एक ही प्रश्न है, कोरोना से कैसे बचें? इसी मुद्दे पर बेबाक बातचीत करते हैं सीधी के सुप्रसिद्ध डॉक्टर राजेश मिश्रा से। एसटी न्यूज़ लाइव के चीफ एडिटर शुभेंदु शर्मा ने डॉक्टर राजेश मिश्रा से बात की है। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। डॉक्टर साहब नमस्कार। एसटी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। देश में इस समय कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और ऑक्सीजन की कमी से लोग, जैसा सुनने में आ रहा है, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की तकलीफें बढ़ रही हैं और मौत की संख्या बढ़ती जा रही है देश में। हम अपने एसटी न्यूज़ लाइव के दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि कोरोना बीमारी से कैसे बचा जाए। देखिए, कोरोना अब ये 1 साल से ऊपर का हो चुका है। अब सब जानते हैं कि ये 2019 में दिसंबर से शुरू हुआ था। आज हम 2021 में खड़े हैं। ये एक लहर हम लोगों ने पार कर लिया, ये दूसरी लहर चल रही है। ये दूसरी लहर जो हमारी पहले कोरोना की लहर थी उससे बहुत भयावह है। पहली लहर में हमारे यंगस्टर्स जो है, जवान लोग हैं जिनकी उम्र कम है, उनके ऊपर प्रभाव कम था। लेकिन इस बार जो प्रभाव है वो जो हमारी यंग जनरेशन है उसको ज़्यादा जल्दी तोड़ रही है। उसके पीछे कारण भी है। यह है कि यंग्स लोगों का ज़्यादा संपर्क रहता है, घूमना फिरना रहता है, थोड़ा सेफ्टी भी कम करते हैं, केयरलेसनेस होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम केयर करें। केयर क्या कर सकते हैं? तो हम मिनिमम घर से बाहर निकलें, जितना ज़रूरत है उतना ही निकलें काम के लिए। कम से कम भीड़ भक्कड़ में जाएं, कम लोगों के बीच में संपर्क में रहें। इसके साथ ही साथ मान लीजिए कहीं हम जाते भी हैं तो लौटने के बाद हम अपना तत्काल हाथ साबुन से धोएं, बार बार सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं, डबल मास्क लगाएं। ये सब चीज़ें होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में समाज का अधिकांश भाग कोरोना से इफेक्टेड हो चुका है। ये समाज में फैल चुका है। तो हमको इतना सब होते हुए भी फिर सतर्कता भी बरतनी है कि आगे क्या सतर्कता करनी है, जिससे मान लीजिए हम कोविड में फंसी गए, हमारा परिवार कोई फंसी गया, तो हम सतर्क रह सकें। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मैंने 2-3 चीज़ें तो पहले बता दिया। सोशल डिस्टेंसिंग है, क्लीननेस है, ये सब चीज़ें तो आ गई हैं, सबको याद भी हो गया है। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोविड से तो इफेक्ट हो गया समाज पूरा। अभी तक शहर में था, गाँव की तरफ जा चुका है। तो इन सब के होते हुए भी हम किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ये हमको आज देखने की ज़रूरत है। हमें कोई भी तकलीफ़ हो, सर्दी हो, जुकाम हो, खांसी हो, इसके साथ साथ हमारे पेट में तकलीफ़ हो, शरीर में चकत्ते पड़ रहे हों, मुंह में छाले पड़ रहे हों, चक्कर आ रहे हों, सिर दर्द हो रहा हो, उल्टी लग रही हो, भूख कम लग रही हो। ये अभी जो नया वेरिएंट आया कोरोना का, उसने अपना सिम्टम भी चेंज कर दिया है। अब हम लोग मरीजों को समझाते हैं कि भाई तुम कोविड टेस्ट करा लो, तो वो कहते हैं हमको तो गले में खराश नहीं है, हमारा स्वाद ठीक चल रहा है, सर्दी जुकाम नहीं हो रही है, तो हमको कोरोना नहीं है। इसके साथ साथ जो ग्रामीण के लोग हैं वो गांव में जो लोकल प्रैक्टिशनर उनके पास जाते हैं, उनका मलेरिया का और टाइफाइड का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। मलेरिया टाइफाइड का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, वायरल डिसीज, निश्चित तौर से उनको और नुकसान हो जाता है। इसलिए हमको कोई भी तकलीफ होने पर यह सोचना है कि हम प्री कोविड हो सकते हैं। नहीं है, बहुत अच्छा है। इसके बाद हमको कुछ सतर्कता बरतनी है। हमको अपना श्वास हमारी ठीक काम कर रही कि नहीं कर रही है, उसके लिए हम 6 मिनट तक पैदल तेज़ी से चलें। अगर हमारी सांस नहीं फूलती हम स्वस्थ हैं। इसके साथ साथ श्वसन की एक्सरसाइज जो होती है, अनुलोम विलोम है, अन्य चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत सुबह जल्दी उठना, फ्रेश खाना खाना, बासी खाना वगैरह नहीं खाना, फ्रिज की चीज़ नहीं लेना, एसी वगैरह में नहीं रहना, ये सब हमारी प्रिवेंटिव चीज़ें हैं, सतर्कता बरतने की चीज़ें हैं।
रिच डाइट लेना, न्यूट्रिशमेंट डाइट लेना। और अगर इसके बावजूद भी हम फंसी गए तो हम तत्काल जो है सरकारी अस्पताल में जाएं और जो वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम दिखाएं, चाहे पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, चाहे जिला चिकित्सालय हो, हम वहाँ जा कर के उनको दिखाएं। वो जो भी सलाह दें, जांच कराएं और जो भी सलाह दें उस सलाह को मानें। उसमें से सलाह के बाद भी अगर वो हमारा वो ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं, अन्य चीज़ें चेक करते हैं। हमारे यहाँ भी कई लोग आते हैं, उनको मैं उनको समझाता रहता हूँ कि आप अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ। नहीं साहब, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। तो आज आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे ये भी कहना है कि सीधी की जनता को हमारी जो शासकीय सुविधाएं हैं सरकार दे रही है उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए। और मैं खुद एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, मेरा हॉस्पिटल, लेकिन मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए। वहाँ आपके पास बेड है, ऑक्सीजन है, दवाइयाँ हैं, हमारे योग्य चिकित्सक हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी आपकी सेवा में लगे हुए हैं। आपको भी सहयोग करने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग तैयार नहीं होते, इतना डरते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इस समय पर पूरा समाज बहुत डरा हुआ है। एक ये सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब लोगों को नींद नहीं आ रही है। इसके बाद मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको सोच कर समझाने की जरूरत है। मैं तो मनोवैज्ञानिक तरीके से भी लोगों को समझाता हूँ, लेकिन डर अंदर से निकल नहीं रहा लोगों का। इसलिए आप बिल्कुल ये मानिए कि कोरोना हमको हो भी गया तो हम ठीक हो जाएंगे। लगभग 90 से 95% केसेस में सामान्य कोरोना होने पर पैरासीटामॉल, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, कुछ आयुर्वेदिक काढ़ा, दवाइयाँ, जिंक है, आइवरमेक्टाल है, ऐसी चीज़ें लेने के बाद और सिट्रीजिन है, हमारा वो सामान्य प्रॉब्लम दूर हो जाती है। 5% केसेस में ऐसा होता है कि हमको हॉस्पिटलाइज होने में ज़रूरत पड़ती है। वो भी ऑक्सीजन की ज़रूरत हमको 1-2% केसेस में पड़ती है, सब केसेस में नहीं पड़ती। एक ये भी हो गया, लोग घर में अपना सिलेंडर रखना शुरू कर दिए हैं। किसी भी रेट पर सिलेंडर रखेंगे तो हमको ऑक्सीजन लगा लेंगे। भैया आप एक ऑक्सीजन लगा लोगे फिर भरवाओ कहाँ से, हैं? इसलिए आप सिलेंडर ये जो इकट्ठा करने वाली भी प्रवृत्ति गलत है। जिसको मैंने तो मुझे भी कई लोग मिले, बोले साहब सिलेंडर के जुगाड़ में लगे हैं। तो सिलेंडर देने वाले भी और रखने वालों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कठिन काम है, इसको ऐसा मत लीजिए, इससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होना है। आपको सरकारी संस्थाएं, हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन बेड हैं, दवाइयाँ हैं, सब चीज़ें हैं, हमारी सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। और इस विपत्ति काल में हमारा 2 उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण है। पहले तो समाज के अंदर जो भय व्याप्त है उसको दूर करना, और दूसरा हम समाज की सेवा किस तरीके से कर सकते हैं वो करना। ये मेरा आज मिशन है। डॉक्टर साहब, ये दवा के अलावा कहा जाता है कि योग वगैरह भी करनी चाहिए जिन्हें ऐसी तकलीफ हो। कौन से योग करने चाहिए, क्या करना चाहिए? योगा में जैसे श्वसन संबंधित है, अनुलोम विलोम है, चेस्ट की एक्सरसाइज है ना, कपालभाति है, गले उज्जयी है, ये सब चीज़ें करना चाहिए। और पैदल चलना चाहिए, खुली हवा में पैदल चलना चाहिए। नहीं तो घर के अंदर भी आप चल सकते हैं। ताज़ा पानी पानी बहुत पीना चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए। डॉक्टर साहब, ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोग डरते हैं, कोरोना जांच कराने में डरते हैं कि हमें कोरोना न हो जाए। इस पर प्रशासन को क्या करना चाहिए? देखिए, कोरोना जांच कराने से तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। उसमें हो भी जाएगा तो आप दवाई लीजिए, घर में रहिए। प्रशासन को जागरूकता के रूप में सबको, एक्चुअली हमारे जो आशा कार्यकर्ता हैं, पंचायत कर्मी हैं, हमारे समाज सेवी लोग हैं, हम लोगों को भी समाज में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक हैं, सभी को जन जागृत करने की जरूरत है। टीकाकरण के बारे में ऐसे एक भ्रम फैला हुआ है, टीका नहीं लगवाना, टीका लगवाने से ये हो जाता, वो हो जाता, बीमार बुखार हो जाता है, डेथ हो जाती है। ये भ्रम फैलाने वाले समाज में जो लोग हैं, इनको भी रोकने की जरूरत है। टीकाकरण के बाद कितनी संभावना रहती है कि उन्हें कोरोना नहीं होगा? देखिए, टीकाकरण के बाद भी कोरोना हो सकता है, बशर्ते उसके बाद हमको सावधानी बरतना पड़ेगा, लेकिन हमारा बॉडी का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। एक और आखिरी प्रश्न है कि क्या प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर घरों में जाके कोरोना की जांच पूरे परिवार की करना चाहिए? क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि जो पेशेंट मिलता है उसका नेगेटिव रिपोर्ट भी नहीं ली जाती कि 10 दिन 12 दिन में ठीक है। निश्चित तौर से आपका सुझाव अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा जटिल काम है। हर घर में जा करके टेस्ट करना ये भी उतना संभव नहीं हो पाएगा। हमारे पास जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है अभी उपचार में लगा हुआ है, टीकाकरण में लगा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग का अमला है, उसी को सब चीज़ें करना है एक साथ। इसलिए जिनको तकलीफ हो टेस्ट कराएं, मेरा ऐसा मानना है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको जिले, प्रदेश व देश की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।